अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमने किसी के साथ सुष्टिमन करना हो, एग्री करना हो कि भाई हाँ जो तुम कह रहे हो ठीक कह रहे हो, मैं भी ऐसा ही कहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जुमले जो हम अपने B1 लेवल पे भी बोल सकते हैं। ख़ास तौर पे ये जुमले आपके लिए उस वक्त बड़े कामयाब हो सकते हैं जब आप शिप्रेखन का बे आइंस का ठाइल दराए, जिसमें आप अपने पार्टनर या पार्टनरिन के साथ बात करते हैं, जिसमें आप उसे कहते हैं भाई हाँ मैं भी इस बात पे एग्री हूँ जो तुम कह रहे हो, ठीक है। तो ये 10 मुख्तलिफ या से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के जुमले होंगे जो मैं आपके साथ रखूंगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और इसी तरह डेली रूटीन में जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये आप किसी के साथ आप एग्री करते हैं, आप कहते हैं अभी हाँ ठीक है जिस तरह आप कह रहे हो तो मैं भी उसी तरह हूँ, मैं भी एग्री करता हूँ, तो ये वाले जुमले आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन भी आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम आपके साथ रखेंगे कि जिसमें आप अपने पार्टनर से डिसएग्री करते हैं, मे भी मैं नहीं आपकी बात से एग्री करता, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का ये लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ताकि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन आपको टाइम नहीं मिलते रहें, ठीक है। अच्छा, पहला लफ्ज है अगर आप कहना चाहते हैं तो वो ये लफ्ज बनेगा गिनाओ 10 मायने इश। गिनाओ, ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह 10 मायने इश, ठीक है। मेरा मतलब, ये मेरा भी यही मतलब है, बिल्कुल मेरी इस तरह ये मतलब है। क्या बनेगा? गिनाओ 10 मायने इश। आप इसे पढ़ें हैं, गिनाओ 10 मायने इश, 10 मायने इश, मेरा भी यही मतलब है। अच्छा, अगला लफ्ज आप कह सकते हैं गांस माइनर माइनुंग। गांस माइनर माइनुंग है, यानी आई कंप्लीटली एग्री, मैं मुकम्मल तौर पर एग्री करता हूं, ये जुमला बोल सकते हैं। गांस माइनर माइनुंग, क्या बोलेंगे? गांस माइनर माइनुंग। मेरी बात समझा रही है? अच्छा, एक और लफ्ज होता है जेह इश गेनाउजो। मैं भी इसी तरह ही देखता हूं, ठीक है। जेहे इश, मैं देखता हूं, गेनाउजो, गेनाउजो है, पढ़ते जाए मेरे साथ हैं। जेहे इश गेनाउजो, क्या कहेंगे? जेहे इश गेनाउजो, मैं भी ठीक है, जे इश गेनाउजो, ठीक है। ओके, अगला एक लफ्ज है वो सिंगल लफ्ज है एबन। जो एबन कह सकते हैं, एबन। एबन का मतलब होता है दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, और एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। एबन, एबन लफ्ज आप कह सकते हैं। अच्छा, एक ऑफ कोर्स इंग्लिश में कहते हैं ना खला। ये अक्सर आपने जर्मन लोगों को बोलते देखा होगा, ना खला। क्या कहेंगे? ना खला, ना खला, ओके, ना खला। अच्छा, ये लफ्ज आप बोल सकते हैं ना खला, ओके। उसके बाद है selbstverständlich। ये लफ्ज आप, थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन मैं फिर भी यहां पे एक बात ऐड करता चलूं कि जर्मन जुबान में लफ्ज को पढ़ना बहुत आसान है, बेहद आसान है। सुने, क्या बनेगा? selbst, पहले बनेगा selbst, ठीक है, फिर fair ständig, selbstverständlich, ठीक है। तो इसका मतलब भी होता है ऑफ कोर्स, बिलाशुबा है, यह लफ्ज इस तरह बनेगा ऑफ कोर्स, ठीक है, या नेचरली भी कह सकते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है। selbstverständlich, क्या लफ्ज बनेगा? selbstverständlich, selbstverständlich, ये लफ्ज आप ऐसे बोलेंगे। अच्छा, एक और लफ्ज है कि da bin ich ganz bei dir, da bin ich ganz bei dir, कि I totally agree with you, मैं टोटली तौर पर तुम्हारे साथ एग्री करता हूं, ठीक है। da bin ich ganz bei dir, मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारे साथ हूं, ganz bei dir। क्या जुमला बनेगा? Da bin ich ganz bei dir, ठीक है। एक और लफ्ज है रिश्टिश है, आप अगला बंदा कहता है ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे है, तो आप कहेंगे रिश्टिश, दैट्स करेक्ट, दैट्स राइट, ठीक है। क्या कह सकते हैं? रिश्टिश, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है आई एग्री विद यू ऑन दैट, दा गेहे इशमित, दा गेहे इशमित, दागे इशमित, यानी मैं इसके साथ हूं, ठीक है। लोगिश, अगला लफ्ज है लोगिश, लोगिश, ये भी बोल सकते हैं, यानी मेक सेंस, ठीक है, यानी इसकी सेंस बनती है। आपसे कहते हैं हाँ जो तुम कह रहे हो ठीक है, मेक सेंस, इसकी सेंस बनती है। जर्मन जुबान में आप कह सकते हैं लोगिश, लोगिश हैं,
अच्छा, अगला लफ्ज है ओ यस, है अगर ओ या है, ये लफ्ज भी बोल सकते हैं ओ या। und ob, डेफिनेटली, फॉर श्योर, यानी ठीक है, und ob, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। काइन सवाइफल भी कह सकते हैं, एक लफ्ज है काइन सवाइफल कहेंगे, सवाइफल, ठीक है, काइन सवाइफल, ओके, नो डाउट। और आखिरी लफ्ज जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप कहना चाहते हैं आई कंप्लीटली एग्री, मैं 100% इस बात पे एग्री करता हूं, आई कंप्लीटली एग्री, ठीक है, दस unterschreibe ich, दस unterschreibe ich का मतलब होता है, ठीक है, unterschreibe का वैसे मतलब होता है दस्तखत कर देना, साइन कर देना किसी बात पर, ठीक है, तो इसका मतलब मैं 100% एग्री करता हूं इस बात पर, ठीक है, दस unterschreibe ich है, समझ बनी, क्या बनेगा, द आई कंप्लीटली एग्री, 100% मैं एग्री करता हूं, तो ये जुमला बनेगा दस unterschreibe ich, ठीक है। तो ये वो लफ्ज़ थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो आप किसी के साथ आपने एग्री करना हो तो ये लफ्ज़ आप बार बार सुने और इनको याद कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर आप अपने पार्टनर या पार्टनरिन के साथ प्लान कर रहे हैं सिचुएशन को, तो उस सूरत में ये आपके लिए लफ्ज़ बड़े यूजफुल हो सकते हैं। थैंक यू very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time.